Assalamu alaikum guys, this is Musaq FX and welcome back to another weekly analysis of gold। तो आज हम देखेंगे गोल्ड के नेक्स्ट वीक में टेक्निकल और फंडामेंटल मूवमेंट क्या होगी और हमने गोल्ड को किस किस जोन से ट्रेड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लास्ट वीक वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वीक ऑफ ट्रेडिंग जर्नी। वी एक्चुअली मेड $27,000। जितने भी मेंबर्स हैं वी वर इन ह्यूज प्रॉफिट्स ऑल थैंक्स टू द डीप वीकली एनालिसिस जो कि मैंने आपको शेयर किया था स्टूडेंट्स ने। मेरे सारे स्टूडेंट्स ने जो कि जो मैंने फर्स्ट साइज निकाल के उसको ट्रेड किया एंड वी आर इन ह्यूज प्रॉफिट्स। ओके, तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। एज ऑलवेज मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द फंडामेंटल। अगेन मैं सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करता हूँ, तो हम देखेंगे यूएसडी के फंडामेंटल हमको क्या कह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है आपके सामने। And on July 9, we have at 7 p.m. we have Fed Chair Powell testifies, again high impact है और ये मूव करते का वो गोल्ड या डॉलर मूव करेगा इनके टेस्टिफिकेशन के ऊपर, तो हम इसको भी अपने ग्रुप के अंदर ट्रेड करेंगे। अगेन जुलाई 10 को भी एट 7 p.m. सेम Fed Chair Powell testifies, so have only two movements here on 7 p.m. अगर हम पहले 3 दिन देखें हमारे पास एज सच कोई फंडामेंटल मूवमेंट आपको मार्केट में नज़र नहीं आएगी क्योंकि कोई डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और मैं अपने जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको यही कहता हूँ कि विदाउट डाटा आप काइंडली किसी भी पेयर को ट्रेड ना करें। ऑन थर्सडे वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग लाइक डे ऑन थर्सडे वी हैव कोर सीपीआई एंड सीपीआई एंड सीपीआई। ओके, तो ये हमारे पास 3 है सीपीआई के। ये डाटा आपके सामने है, इट इज़ एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। ठीक है, अगर डाटा इनसे ऊपर आएगा, इनसे ऊपर आता है, इन तीनों का डाटा इनके एक्चुअल फोरकास्ट से ऊपर आता है तो आपको डॉलर पंप करता मिलेगा, जिसकी वजह से आपको गोल्ड नीचे पता मिलेगा। बट ऑन द न्यूज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स दिस शुड बी लेस देन फोरकास्ट। अगर ये लेस होगा ठीक है तो आपको डॉलर पंप करता मिलेगा और गोल्ड डंप करता मिलेगा। तो इसको भी मैं ग्रुप के अंदर प्रॉपर इसको हम जोन्स के साथ स्प्रेड करेंगे। ऑन फ्राइडे अगेन वी हैव फॉर CPI एंड PPI हेयर ऑन 5:30 डेटाबेस न्यूज़ है। अगेन अगर हम इसको ओपन करते हैं तो देयर यू गो, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। ओके, डेटाबेस न्यूज़ है, इसको भी हम अपने ग्रुप में ट्रेड करते हैं। मैं आपको इस ग्रुप का फंडामेंटल मूवमेंट भी अपने ग्रुप के अंदर मैं सारी बता दूंगा। दैट व्हाट इज दिस। ओके, बेयर ऑफ लेबर है तो इसको भी हम देख लेंगे। ऑन 7 p.m. वी हैव कंज्यूमर सेंटीमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट डाटा मिलेगा कि जिस तरफ गोल्ड जा रहा है तो कंज्यूमर का जो सेंटीमेंट है दैट एक्चुअली मैटर्स द मोस्ट टुवर्ड्स द डॉलर। ठीक है, ये आपको पूरे वीक के अंदर टू मी दिस वुड बी लाइक वन ऑफ द मोस्ट हाई इम्पैक्ट न्यूज। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने खास नज़र रखनी है 7 p.m. फ्राइडे को, इसको भी हम अपने ग्रुप में ट्रेड करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग बैक टू द टेक्निकल मूवमेंट ऑफ गोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं जस्टिफाई करूंगा ये वाली मूवमेंट ये पहले वीक के अंदर ही आपको इतना ज़्यादा क्यों पंप मिला है। ठीक है, तो हम इसको भी देखेंगे और हम अपने अगले भी जोन देखेंगे। तो अगेन अगर आप मंथली में देखें RBS का जोन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इज एम्प्टी है फॉर दी टेकिंग। ओके, देयर यू गो, एक ही जोन बात करेंगे क्योंकि आपके अंदर आपके पास मंथली में और कोई डाटा इस टाइम अवेलेबल नहीं है। योर मंथली मूवमेंट, लेट्स गो टू द वीकली वन। नाउ थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब अगर हम वीकली में देखें हमारे पास यहाँ पे 2 जोन है। वन इज दिस वन, अगेन दिस इज our engulfing buy which has a lot of momentum, 1 candle, 2 candle, 3 candles and 4 candle। अगर आप यहाँ से मूवमेंट देखें दैट मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम here and we went back like 2600 pips। ओके, तो दिस इज अ क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग जोन। ठीक है, 2158 से 189। अगेन अगर हम इसको परसाइज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ये वाला जोन मौजूद है। ठीक है, ये वाला दिस वुड बी वीकली मूवमेंट ऑफ गोल्ड। बट
अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे दो जोन मौजूद हैं. वन इज दिस वन, ओके, दिस engulfing by एंड दैट engulfing cell, ओके. अगर आप सिर्फ वीकली के हिसाब से ट्रेड देखें तो मार्केट इस टाइम कंप्रेशन में मौजूद है. मार्केट शुड ब्रेक एनी ऑफ दिस जोन इन ऑर्डर टू फॉर like the bigger movement on a daily on a weekly time frame. Let's go to daily time frame and यहाँ पे आपके पास चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर नजर आनी शुरू हो जाएंगी. On a daily time frame we have this engulfing cell. Again ये हमारे पास is our daily color and that engulfing bar. Now both of these zones are pretty strong. Why? This engulfing cell, this movement broke one and two engulfing by, hence making it a strong engulfing cell, and this is all time high of gold. Okay, तो ये आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है इन द फॉर द सेलिंग एरिया. जब भी आपको मार्केट इस एरिया में आएगी यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन सेल्स हियर, ओके. और अगर हम यहाँ पे देखें वी हैव अ engulfing buy here which has broken this engulfing cell, okay. That engulfing cell and that engulfing cell was broken by this engulfing buy, hence making it strong. और अगर आप इसको कंटिन्यूएशन में देखें we have a failed zone here, okay. So this is the failed zone, engulfing cell beats engulfing buy. When market comes into this zone we trade it, but I'm going to take it as last engulfing or strong engulfing buy. So let's mark it SEB and let me make it take one and let's go to the, okay. अगेन मैं आपको कहूँगा जब भी आपने एनालिसिस करना है गोल्ड का यू शुड रिमेंबर के मार्केट किस जोन में आई है, हमने उसको किस तरह किया. लेट्स इट इन द सेंटर एंड लेट्स पैन इट जस्ट अ लिटिल बिट, ओके. सो मार्केट ने यहाँ से आपको ब्रेकआउट दिया प्रॉपर और एक आपको यहाँ से ब्रेकआउट दिया. दिस इज ओनली टू एरियाज विच आर आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ बाइंग मोमेंटम. अब आपके पास अगला एरिया है again this is strong engulfing. Why am I taking this strong engulfing buy? Because this area broke all of this resistance and it's part of that breakout, okay. See, breakout retest and form. So यहाँ से आपको ऐसे बायर मिलेंगे जो आपको मार्केट ऊपर की तरफ पुश करते नजर आएंगे, ठीक है. अब टेक्निकली अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड आपको इन जोन की तरफ मूव करता नजर आ सकता है क्योंकि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को टच करने जा रहा है. तो वी कैन एक्सपेक्ट अ ह्यूज डाउनवर्ड मोमेंटम towards the downside, okay. So this would be a daily structure. Again अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये मार्केट इस टाइम प्योर अपसाइड ट्रेंड में है और मार्केट ने ये वाली ट्रेंड लाइन भी आपकी ब्रेक की है, ठीक है. दिस वाज माय ट्रेड. बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे दैट व्हाई डिड यू ट्रेड लाइक दिस जोन ऑन द फ्राइडे. तो मैं उनको ये कहा था कि दैट जोन वाज ब्रोकन. सी द परफेक्ट रिस्पेक्ट I entered from this zone, this one, okay. This was price action movement. मार्केट ने NFP में यहाँ पे टच किया था एंड वी मेक $27,000 फ्रॉम दैट सिंगल मूव, ओके. स्टिल मैं होल्डिंग में हूँ. कहाँ तक मैं होल्डिंग में, बिकॉज दिस इज अ डेली मूवमेंट तो हम इसको डेली की ही मूवमेंट में क्लोज करेंगे, ठीक है. अब हम चलते हैं H4 की तरफ. There you go. And H4 has two zones, okay. One is this one and second is this one, okay. So these are the two zones that are
strong. Okay, again SCS, and we have it on the H4 time frame. तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग सेल. अब मैं आपको एक टेक्निकल बात बताने लगा हूँ जो कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि मेरे हर वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ काम का मिल जाएगा. लाइक यू विल फाइंड something useful in every analysis. Okay, now market is in a huge uptrend. See, it's in a huge uptrend. तो यहाँ पे क्या आपको सेल करना चाहिए कि नहीं? आपको एनगल्फिंग के जो दूसरे टीचर है वो आपको ब्लाइंडली ये सिखा देते हैं कि जी आपने यहाँ पे एनगल्फिंग मार्क करना है या यू विल हैव टू मार्क दिस एनगल्फिंग एंड यू नीड टू सेल इट फ्रॉम हेयर. बट इतने अप ट्रेंड के अंदर एवरी सेल, लाइक आपको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो लगा रही है तो एवरी सेल विल बी दिस सेल विल बी आ पुल बैक. ओके, वर्ड्स द ओरिजिनल डायरेक्शन. तो एनगल्फिंग को भी अगर आप स्ट्रक्चर के साथ मिक्स करते हैं, यू नीड टू डू वन थिंग. यू नीड टू गो फॉर अ पुल बैक towards the engulfing buy. Okay, towards an engulfing buy which is fresh, and then take a trade. Okay, towards the upside. गोल्ड ने जो बिल्कुल एक बहुत प्यारा टेक्निकल मूवमेंट दिया था जिसको मैं प्राइस एक्शन कहता हूं, इट वाज this movement. See, I trade like only twice in this like this whole week. जब मार्केट इधर आई 2348 पे, आई वाज रेडी फॉर अ बाय. ओके, अब आपको जो एनगल्फिंग थ्योरी कह रही है ऑन H4 टाइम फ्रेम, दिस शुड बी लाइक हेयर. ओके, बट प्राइस एक्शन आपको ये कह रहा है इट विल बाय फ्रॉम लाइक समथिंग हेयर. ओके, हम इसको फोकस करेंगे जब हम पुल बैक नीचे की तरफ जोन मार्क करेंगे. ठीक है, अभी वी नीड टू फोकस ऑन strong zones which have the capacity to pull the market down. Okay, one is this one. Why? Because last time in a singular movement market went down how many pips? I think it went around 354 pips. Okay, अब मार्केट आपको इसी जोन में वापस आती नजर आ रही है. ठीक है, सो ये आपके पास इंडिकेशन है कि मार्केट आपको यहां से एक पुल बैक दे सकती है नीचे की तरफ. ठीक है, एंड सेकंड जोन विल बी योर H4 strong engulfing cell. Okay, again need to make it bigger so we can see it. Okay, so this would be our strong engulfing cell. But अगर हम इसको छोटा करते हैं तो we have a zone here. Okay, this is again our H4 strong engulfing buy. We need to color code it according to the H4. Okay, there you go. Now what we need to mark it like SCS daily. तो क्योंकि मैं जोन रिमूव नहीं करता बड़े वाले, तो ये चला गया. अब आपके पास यहां से एक ट्रेड कैप्चर करने का तरीकाकार ये है, यू हैव दिस engulfing cell that has been filled by the market. Okay, see, because this was strong engulfing cell, that cell pulled the market down very much. Okay, now this engulfing cell has been broken. तो अगर मार्केट आपको इस जोन में मिलती है, ओके, तो हम यहां से एक एंट्री ले सकते हैं like that one. Okay, that one. And अगर मार्केट आपको यहाँ पे ये करती मिलती है, we have a change of like character and आप कह लें कि आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर इनवर्स का पैटर्न मिलता है, तो मार्केट आपको नीचे की जोन को टारगेट करती मिलेगी, विच इज़ हाईली अनलाइकली मार्केट आपको 2 3 3 5 इन 1 to 2 वीक्स मार्केट आपको कवर करती मिलेगी. ठीक है, तो मेरी नज़र में मार्केट आपको ये वाली मूवमेंट दे सकती है. ठीक है, लाइक इट्स गोना कम डाउन हेयर from H4, resistance becomes support or engulfing cell fail setup, and then it's gonna go up there, give you a retracement cell. Okay, यहाँ पे आपको अगर आपको engulfing buy मिलता है वहां तक जाएगी मार्केट, and the market is going up for 2450. Okay, the last all time high. This can be like the fundamental, like the technical and the logical movement of the market. Okay, तो ये हमारे पास
जोन आ गए हैं कंटिन्यूएशन को, ठीक है। अब अगर हम इन्हीं जोन्स को छोटा कर लेते हैं, लाइक इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, लेट्स गो टू H1. Why I am going to H1? Let me tell you something. Here we need to precise this zone. This is your strong engulfing cell field. Okay. Now, what is here? What market is doing? Market is creating the engulfing buy, which is this one. Okay. And if we go to M15 here, what market can do here? Okay. What market can do? Market can go down. If it comes down, it can go down here, or the self-fill setup is trying to get me here. So this could be like the technical movement of the market. So what I'm going to do, I'm going to mark it as this one, and plus, that's right, engulfing self-fill plus fresh zone of M15 of H1's strong engulfing cell field here. Okay, because मार्केट आपको कंटिन्यूएशन में ट्रेड देगी, यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट हियर। ओके, अगर आपको मार्केट इस जोन को टेस्ट करती मिलती है, विच इज these two lines, this can push the market up even higher. Okay, what market will do, market can go like that. Okay, it can go like that. This is the retracement zone that you need to understand. Okay, so what I need to do here is, now let's precise the zones that are up there for our sell, or just to use our TPs here. There could be like many zones here, but we're gonna mark the most prominent ones. One is this one. So like this is our SES, okay, and this is our M15 correction golfing here. Okay, very important zone. Again, मार्केट अगर आपको इस जोन में आती मिलती है, तो you can start going to selling, because this is all time high resistance on daily and H4 time frame. तो आपको मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती मिलेगी. And the second one, what I would do here is I would go for the upper zone. What is this one? Why I have marked this one? Let me move and see. So this is our non-fresh engulfing cell. What market can do, momentum wise अगर आप देखें, market can go deal with these zones, these two zones. From the H4 to M15 prospect, market can go deal with these two zones. Okay, now you can do one thing more. If you want to like be more precise in all of the time frame, you can go to H1 and find a strong engulfing cell here. Where is this one is good, and I'll mark this one. And now you can go to M15 here. I'm gonna remove this zone. Okay, because हमने जब भी मार्केट इस जोन में आएगी, तो हमने अपना स्टॉप लॉस अबव रखना है इस जोन के, ठीक है, लाइक 2452. तो हम चलते हैं M15 के. So this would be multiple time frame buying and selling, but I always tell you
मल्टीपल लेवल के आपने बायर और सेलर्स फाइंड करने हैं, यू आर इंटरेस्टेड इनटू सेलिंग द मार्केट। अगेन दिस इज आवर फ्रेश इनगल्फिंग सेल प्लस H1 strong engulfing cell inside H4 SES। ओके, अब मैं आपको एक टेक्निकल बात एक और बताता हूँ। दिस इज आवर ऑल मूवमेंट ऑफ द मार्केट। आपको मार्केट इन जोन्स को परफेक्ट रिस्पेक्ट देती आपको करंटली मिलेगी। ये मैंने क्यों मार्क किया? ये मैंने मार्क किया इसलिए कि वो नीड कंटिन्यूएशन ट्रेड है। ओके, नीड अ कंटिन्यूएशन ट्रेड है, and if for some reason market tries to come back down here, we need to go to M15 and find something worthy here. Okay, I would go for this zone, this 2348.361. this is a very important zone in the M5 time frame. You're gonna find an, or in the M1 you're gonna find a bullish engulfing right around here. Okay, see, this is the perfect area for a buy here. Okay, तो ये था हमारा गोल्ड का एनालिसिस, वेरी डिटेल्ड एनालिसिस। आपने इन्हीं जोन्स को मार्क कर लेना है। मैं आपको अपने चार्ट का लिंक दे दूंगा ग्रुप के अंदर, अपने प्राइवेट ग्रुप में आपको मेरे चार्ट का लिंक भी मिल जाएगा। यू कैन मार्क द एग्जैक्ट जोन्स एंड वी कैन ट्रेड। ओके, सो आई एम सीइंग अ सेल फ्रॉम हियर। Market, what can market can do, can go up, pull back, then this one, then this one, then this one, and then you're gonna see the change of character. Okay, that these higher highs, okay, will break some lower lows. Okay, so this can be the technical and the fundamental movement of the gold. Gold is weak, आपको technical movement ज़्यादा देगा rather than the fundamental movement, क्योंकि fundamental week हमारा गुजर चुका है and it was one of the most profitable week in our trading. सो अगर आप इस तरह का एनालिसिस करना चाहते हैं डेली बेस के ऊपर, अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यू कैन हिट मी ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का आपको नंबर वीडियो में भी नज़र आ रहा है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वेयर वी मेक प्रॉफिट्स ऑन डेली बेसिस। आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मेरे स्टूडेंट डेली बेसिस के ऊपर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। तो दिस इज विशाखा फैक्ट्स, आई एम साइनिंग आउट।